नमस्कार दोस्तों आज हम चैप्टर 5 करेंगे जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें हम परिमंडल के बारे में जानेंगे। दोस्तों पृथ्वी के 3 मुख्य घटक होते हैं, एक वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। जो हमारी पृथ्वी है उसके 71% भाग पर क्या है, जल है। यहाँ पर इसे जल है और जो 29% भाग है उस पर क्या है, वो भाग है वो क्या कहलाता है, भूमंडल कहलाता है। जो भूमंडल है उसी के अंदर ये जो हमारे 7 महाद्वीप है ये 29% भाग के अंदर ही आते हैं। ज़्यादा जल होने के कारण पृथ्वी को इसलिए क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की सतह में पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। कौन कौन से हैं ये, भूमंडल, वायुमंडल और जल मंडल, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं, जिसके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, परिमंडल कहते हैं। परिमंडल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, भूमंडल, वायुमंडल और जल मंडल। देखते हैं आगे हम भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग, जो स्थल के जो भूभाग होते हैं उनको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और जो बड़े जल भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, महासागरीय बेसिन कहा जाता है। आगे देखते हैं, समुद्री जल का तल सभी जगह होता है, वो एक समान होता है, इसलिए जो स्थल की जो ऊंचाई मापते हैं वो समुद्र तल से मापी जाती है। समुद्र तल पर जो ऊंचाई होती है उसको क्या मानते हैं, शून्य मानकर ऊंचाई को मापते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है, 8,848 मीटर ऊंचा है। आगे महाद्वीप यानी कि भूखंड का एक बहुत बड़ा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। जो हमारी पूरा जो पृथ्वी है उस पर कुल 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चलो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। जो एशिया महाद्वीप है उसके बारे में जानते हैं पहले। एशिया जो महाद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में विस्तृत है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे किससे अलग करता है, यूरोप से अलग करता है। इसको मैप में देखते हैं। हमने एक रफली मैप स्केच किया है। देखो ये जो भाग है ये पूरा है, ये क्या है, हमारा एशिया को दर्शाता है। और ये यहाँ पे क्या है, यूरोप। ये जो पर्वत है ये यूराल पर्वत है जो इसको किससे अलग करता है, यूरोप से अलग करता है। ये नीचे देखो ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। दोस्तों आगे देख, जो फिर है अफ्रीका। देखो यहाँ पे जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें से बीच में से कौन सी, विषुवत है, अफ्रीका के बीच से होकर गुजरती है। ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि तीनों ही रेखाएं हैं जो वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अकेला एक अफ्रीकाई महाद्वीप ऐसा है जिससे हैं ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। सारा जो मरुस्थल है वो सबसे विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी वो भी कहाँ पर है, अफ्रीका में है। आगे यहाँ पर है जो दोस्तों ये है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका है जो विश्व का ये तीसरा, पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, फिर तीसरे नंबर पे जो बड़ा महाद्वीप है वो है उत्तर अमेरिका है।
यह है कहाँ पर है, दक्षिणी पश्चिम गोलार्ध में है, दक्षिण पश्चिम अमेरिका। ये एक दक्षिण अमेरिका के साथ एक संक्रे संधि के साथ जुड़ा हुआ है और इसको क्या कहा जाता है, पनामा संधि के नाम से, जहाँ से दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका जुड़ते हैं। इसको किसके नाम से जाना जाता है, पनामा संधि के नाम से जाना जाता है, पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। ये हमारा क्या है, यूरोप है और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश जो भाग है वो कहाँ पर है, दक्षिण में है। ये यहाँ से देखो विषुवत ये वर्त है, ये थोड़ा सा भाग है, ये कहाँ पर है, उत्तर में है। आगे देखते हैं यूरोप। एशिया में बहुत छोटा है, एशिया से यह महाद्वीप एशिया के कहाँ पर है, पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यह तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। देखो ये हमारा यूरोप है, ये यहाँ पर आर्कटिक वृत्त है जो इससे होकर के गुजरता है। ये एशिया से क्या है, काफी छोटा है और एक यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है। आगे है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के करक, विषुवत, मकर यानी कि तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे क्या है, बड़ा गर्म रेगिस्तान है और जो कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। ये दोस्तों अफ्रीका, ये जो हमने आपको बताया था। आगे है उत्तर अमेरिका। विश्व का क्या है, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका के एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। ये दक्षिण अमेरिका से है, यहाँ पर एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको क्या कहा जाता है, पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पूर्ण रूप से कहाँ पर है, ये पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर, इधर से आर्कटिक और इधर से अंटार्कटिक। आगे है दक्षिण अमेरिका। इसका जो अधिकांश भाग है दक्षिण अमेरिका का वो कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। ये विषुवत वर्त रेखा है जो 2 भागों में बांटती है ग्लोब को, और ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ऊपर है इसका ये थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी है जो कौन से में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है जो वो दक्षिण अमेरिका से बहती है। और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसका क्या नाम है, एडनिज पर्वत श्रृंखला, वो भी क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर दक्षिण अमेरिका में विस्तृत है। ये जो श्रृंखला है इसको किस नाम से जानते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ये भी कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से कहाँ पर है, ये देखो दक्षिणी गोलार्ध में है और चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पे विषुवत वर्त है, ये पूरी तरह से कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। आगे है अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव अक्षेत्र में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के यहाँ पर क्या है, केवल शोध संस्थान है। भारत के भी शोध संस्थान है जिनके नाम क्या है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। ये कहाँ पर स्थित हैं, अंटार्कटिका में। देखो ये जो नीचे ये दिखाया गया ये क्या है,
अंटार्कटिका है। जो दक्षिणी महासागर है इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। यहाँ यह है वो बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ कोई भी स्थायी मानव निवास नहीं है। भारत के कौन से शोध संस्थान है यहाँ पर? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। आगे है दोस्तों, अब तक हमने महाद्वीप के बारे में पढ़ा, अब हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल है वो क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है? स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, ये सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां उपस्थित, हिम नदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग है वो कहाँ पर पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। महासागर क्या होते हैं? महासागर जल का एक बहुत बड़ा भाग होता है। ये जो महासागर होते हैं सभी हैं वो एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं आपस में। और इसकी जो मुख्य है वो 3 गतियां होती हैं: तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य क्या हैं? गतियां हैं। बड़े छोटे आकार के आधार पर क्रमशः हमारे क्या हैं? 5 महासागर हैं, प्रमुख हैं, जो कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत जो महासागर है ये वृत्त के आकार का है। ये चारों तरफ से एशिया और यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण, इसके चारों ओर है फैला हुआ है। जो नीचे दक्षिणी महासागर है जो ये अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरे हुए है। और जो ये हिंद महासागर है दोस्तों, यहाँ पे देखो इसका नाम है भारत के नाम पर पड़ा। और इसके जो पश्चिम में अफ्रीका है, इधर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और इसके उत्तर में एशिया है। ये त्रिभुजाकार बनाता है, यानी कि 3 ओर से इसके महाद्वीप है। अफ्रीका, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और इधर है पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। इधर है जो हमारा, और अब ये आर्कटिक महासागर है। इधर ये हमारा अंटार्कटिका महासागर है जो एस के आकृति का है। इसके जो पश्चिम में है, एक कोने पे उत्तर अमेरिका, दूसरे पे दक्षिण अमेरिका, पूर्व की साइड में यूरोप और अफ्रीका है। आगे इनके बारे में विस्तार से देखते हैं दोस्तों। चलो, प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ पर स्थित है? मेरियाना गर्त कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर क्या है? स्थित हैं। फिर है अंटार्कटिका महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अंटार्कटिका महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे क्या है? व्यस्त महासागर है ये वाला महासागर। इसके पश्चिम के एक सिरे पर उत्तर अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका और पूर्व की साइड में यूरोप और अफ्रीका है। आगे अंटार्कटिका महासागर, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नहीं सॉरी दोस्तों, इसके बारे में हमने कर लिया। आगे है हिंद महासागर। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। यहाँ पर देखो ये जो है ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में क्या है? एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका और इस साइड पूर्व में क्या है?
ऑस्ट्रेलिया है। आगे, दक्षिणी महासागर, यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। जो दक्षिणी महासागर है यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको चारों तरफ से घेरता है और ये उत्तर की ओर है, यहाँ तक के है 60 डिग्री तक विस्तृत है। आगे है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक जो महासागर है वो कहाँ पर है? उत्तर ध्रुव में स्थित है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी क्या है कि जो आर्कटिक महासागर है वो प्रशांत महासागर से एक जल संधि से संकरे भाग से जुड़ा हुआ, उसको कौन सी जल संधि कहते हैं? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आगे है वायुमंडल। अब तक हमने भूमंडल के बारे में पढ़ा, जलमंडल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल है वो क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल है वो 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? फैला हुआ है। वायुमंडल को उसको घटक, तापमान व अन्य के आधार पर कितनी परतों में बांटते हैं? 5 परतों में बांटते हैं। जैसे कौन सी ये परतें? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और क्या है? बहिर्मंडल। देखो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं हम इसको। ये है हमारी पृथ्वी, इसके ऊपर है क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है ये 0 से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ से? 0 से 18 किलोमीटर। आंधी, तूफान, बादल, जो सारी घटनाएं होती हैं, बारिश वगैरह, ये सब कहाँ पर होती हैं? अक्षोभ मंडल के अंदर होती है। यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा घनता होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होती है, वायुमंडल की सारी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? जैसे जैसे वायु है का दाब ऊपर उठता जाता है तो इसकी जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके टेम्परेचर का मान है जो क्या है? घटता जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री तक क्या है? कमी आ जाती है तापमान में। उससे ऊपर है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक कौन सी परत आती है? संताप मंडल। इसमें जो हमारी ओजोन लेयर परत है वो कहाँ पर पाई जाती है? संताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर तक क्या है? ओजोन मंडल है। और जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। आगे है, इसमें तो क्या था? ताप में, अक्षोभ मंडल में तो ताप है जो वो कम होता जाता, लेकिन संताप मंडल में ताप है ऊंचाई के साथ क्या होता है? बढ़ता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसके बाद है मध्य मंडल। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच क्या है? मध्य मंडल है। फिर है आयन मंडल। आयन मंडल कहाँ से कहाँ तक है? 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। इसमें जो रेडियो तरंगे होती हैं वो इसी मंडल में पाई जाती हैं। उससे आगे है जो, और इसमें ही जो उपग्रह होते हैं वो सब अवस्थित होते हैं। उससे आगे है बाह्य मंडल। 640 किलोमीटर से आगे है जो बाह्य मंडल है, इसकी ऊंचाई है अभी कोई निश्चित नहीं की गई है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन की क्या है? प्रचुरता पाई जाती है। देखो वायुमंडल है वो मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और अन्य गैसें हैं जैसे CO2, आर्गन, ये कितनी है? 1% पाई जाती हैं। ऑक्सीजन क्या काम करती है? सांस लेने के लिए। नाइट्रोजन से क्या होती है? प्राणियों में
वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का यूज होता है। CO2 है वो क्या होती है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म रहती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में क्या है, भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे तभी तो जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ क्या लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर के वायु का दाब है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तेजी के साथ वायु का दाब है वो घटता जाता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। आगे जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है, पृथ्वी पर दो तरह के वो एक तो प्राणी जगत होता है, एक पादप जगत होता है। जीवमंडल सतल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन क्या है, संभव है। यहाँ जीवों के लिए बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी हैं जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल ये तीनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दोस्तों हमारा जो चैप्टर था वो यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों कल हम इससे टॉपिक से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।